नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम गहलोत, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 7 चक्रों के बारे में कि योग में 7 चक्रों का क्या महत्व है और आसन और प्राणायाम का 7 चक्रों के साथ क्या जुड़ाव होता है, उनका क्या महत्व है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो आइए तो देखिए फ्रेंड्स, एक योगी का मैंने चित्र बताकर आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए, मनुष्य शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिनमें पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, जो ये यहाँ पे होता है, और दूसरा होता है स्वादिष्टान चक्र, और तीसरा होता है मणिपुर चक्र। उसके ऊपर होता है छाती के बीच होता है अनाहत चक्र, और गले में कंठ के पास कंठ में होता है विशुद्ध चक्र, और दोनों भवों के बीच में होता है आज्ञा चक्र, और 7वां चक्र होता है सहस्त्रार चक्र, जो सबसे माथे पर सबसे ऊपर होती है और होता है। देखिए, अब ये होती है कुंडलिनी। जब योग के द्वारा इन 7 चक्रों को जब पूरा किया जाता है तो वो ध्यान की अवस्था होती है। उसके अंतर्गत जब आप पूरे ध्यान में लीन हो जाते हैं तब ऊर्जा का प्रवाह आपका ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मैच होने लगता है, और ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके शरीर में इस प्रकार से प्रवेश करना शुरू करती है। देखिए, योग के जनक महादेव थे, और महर्षि पतंजलि ने इस योग को आगे बढ़ाया। उन्होंने इस योग का विस्तार करके आगे बताया। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि की देन है। उन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 प्रकार के नियम उन्होंने प्रतिपादित किए योग के संदर्भ में, जो हम किसी और वीडियो में इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। आज हम आपको बताते हैं कि योग में आसन, प्राणायाम और ध्यान, आसन, प्राणायाम और ध्यान का क्या महत्व है। देखिए, आसन करने से आपके शरीर में लचीलापन आता है, एकाग्रता आपकी बढ़ती है, और प्राणायाम करने से आपके शरीर के सारे रोग दूर होने लगते हैं। फिर आप धीरे धीरे फिर ध्यान की ओर आगे आकर्षित होने लगते हैं, और ध्यान की जो गहरी अवस्था होती है वो समाधि कहलाती है। ठीक है, मैं आपको मोटे मोटे तौर से आपको मैं आज ये समझा रहा हूँ कि आसन और प्राणायाम के द्वारा आप एक ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ये आसन और प्राणायाम ये अष्टांग योग के ही अंग है। अब पहले ये प्रश्न आता है कि पहले आसन करें या पहले प्राणायाम करें। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार, अष्टांग योग के नियम के अनुसार पहले आसन किए जाते हैं, फिर प्राणायाम किए जाते हैं, उसके बाद लास्ट में ध्यान किया जाता है। जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं धीरे धीरे, तो आपकी कुंडलिनी इस प्रकार से रहती है, और कुंडलिनी धीरे धीरे आपके मूलाधार चक्र में से जागृत होते हुए इस प्रकार से ऊपर उठना शुरू होती है, जो आपका आज्ञा चक्र से होकर के सहस्त्रार चक्र तक, यहाँ तक लास्ट सहस्त्रार चक्र होता है, वो धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाता है। देखिए, अब हम आपको ऊर्जा का सिद्धांत बताते हैं कि आपके शरीर में ऊर्जा कैसे मिलती है। देखिए, भोजन करने से तो हमें ऊर्जा मिलती है, और नींद से आपकी ऊर्जा संग्रहित होती है। नींद से आपकी ऊर्जा संग्रहित होगी, और जागरण करने से, यानी आप ज़्यादा देर तक जागते हैं तो आपकी ऊर्जा खर्च होती है, और प्राणायाम से ऊर्जा जागृत होती है। मैंने इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि प्राणायाम करना बहुत ही जरूरी है। जब प्राणायाम से जागृत होती है तो शरीर के सारे रोग भी दूर होना शुरू हो जाते हैं। फिर भय, आप अगर भय में जीते हैं तो भय से ऊर्जा, आपके शरीर की ऊर्जा सिकुड़ जाती है, और ध्यान से ऊर्जा ऊपर चढ़ती है।
और वासना से आपकी जो ऊर्जा है नीचे गिरती है। वासना से आपकी ऊर्जा नीचे की ओर गिरती है। प्रेम में जब आपके हृदय में प्रेम भाव होता है तो आपकी ऊर्जा, प्रेम में ऊर्जा विस्तृत रूप ले लेती है। ये ऊर्जा का सिद्धांत होता है। भोजन से आपने ऊर्जा संग्रहित की और प्राणायाम से आपकी ऊर्जा को जागृत करते हैं आप, और ध्यान से आपकी ऊर्जा जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाती है। ये योग का संक्षिप्त विवरण मैंने आपको आज बताया है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे यम, नियम और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसका क्या महत्व है और इसके विस्तार पूर्व हम आपको बताएंगे ये क्या है और इनको किस प्रकार से अपनाना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में मेरा बताने का मकसद था कि आसन, प्राणायाम और ध्यान का, कि योग के अंदर क्या महत्व है, कि इन पर क्यों अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि यही आरंभिक अवस्थाएं होती है जिसके माध्यम से आप योग के उच्चतर स्तर को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।